दोस्तों नमस्कार। जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 32 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक, यूपीपीट, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। दोस्तों बात करें 38 डिग्री समांतर रेखा ये किसके बीच स्थित है? तो हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। दोस्तों 49 डिग्री समांतर रेखा की बात करें तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच, 8 डिग्री चैनल की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों मिनिकॉय और मालदीव के बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच, याद रखिएगा दोस्तों, मालदीव के बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल। 38 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49 डिग्री चैनल की बात करें दोस्तों तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच। अगला क्वेश्चन, पर्पल क्रांति का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पर्पल क्रांति का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्पल क्रांति तो हो जाएगा इराक देश से संबंधित है पर्पल क्रांति। दोस्तों कुवैत में कौन सी क्रांति होती है? कुवैत में ब्लू क्रांति होती है कुवैत में। चीन में होता है दोस्तों बेल क्रांति और चमेली क्रांति होती है दोस्तों चीन में। दोस्तों मिस्र में कौन सी क्रांति होती है? मिस्र में होता है दोस्तों कमल क्रांति। ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों पर्पल क्रांति का संबंध इराक से। कुवैत में ब्लू क्रांति होता है दोस्तों, चीन में बेल क्रांति और चमेली क्रांति होता है, मिस्र में कमल क्रांति होता है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? भीमबेटका की गुफाओं की कब हुआ था? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1957 से 1958 के बीच। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1957 से 1958 के बीच। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? दोस्तों किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो हो जाएगा अल बरूनी की। और इसको किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। मुगलों की अगर मुख्य भाषा क्या थी दोस्तों? मुगलों की भाषा तो हो जाएगा फारसी। मुगलों की भाषा तो दोस्तों फारसी। और इस अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद को लिखा था दोस्तों अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आंदोलन होता है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को ये क्रांति होती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है दोस्तों? तो स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। होम रूल लीग की स्थापना होता है दोस्तों 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा शुरू होता है दोस्तों 1919 में खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों अली बंधु द्वारा खिलाफत आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अली बंधु द्वारा शुरू होता है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। सभी का सभी डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों बात करें कैल्शियम ऑक्जेलेट की तो ये जो स्टोन बनता है पत्थरी, जो पत्थरी बनता है दोस्तों, पत्थरी किसके बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की।
पथरी शरीर में जो बनती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, मानव गुर्दे में, तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित पदार्थ क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। दोस्तों बात करें यूरिया में अगर नाइट्रोजन की प्रतिशत, नाइट्रोजन कितना होता है 46.7%, 46.7%। और किस रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध होता है दोस्तों यूरिया में? तो जाएगा एमाइड के रूप में। याद रखिए दोस्तों, एमाइड के रूप में। तो यूरिया का खोज किसने किया था अगर ये पूछे दोस्तों, तो वोहलर ने। याद रखिएगा दोस्तों, वोहलर ने यूरिया का खोज किसने किया था? वोहलर ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किस पदार्थ का बनाया गया था दोस्तों? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46.7%। किस रूप में उपलब्ध होता है दोस्तों? प्रेजेंट होता है उसमें एमाइड के रूप में। और यूरिया की खोज किसने किया था? वोहलर ने। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। ये यूनिट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं पर ऑप्शन में दिखा रहता है 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो सबसे कम मान कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विषुवत रेखा पर। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा ध्रुवों पर। सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। याद रखें दोस्तों, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की बात करें तो अगर चंद्रमा पर बोले गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 1/6 पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है। 1/6 के मान के बराबर होता है पृथ्वी चंद्रमा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ होता है? रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा AC को DC में बदलने के लिए। AC को DC में बदलने के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलने के लिए और निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम में उपस्थित विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किया जाते हैं? जो कच्चा तेल होता है दोस्तों, उसको किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? मेनली यही पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भंजक आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, भंजक आसवन विधि द्वारा। दोस्तों बेसेमर विधि का प्रयोग कहाँ किया करते हैं? बेसेमर विधि का प्रयोग तो हो जाएगा अमोनिया निर्माण में बेसेमर विधि का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया निर्माण में। हाबर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाबर विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इस्पात निर्माण में किया जाता है हाबर विधि का। और ले ब्लॉक विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों NaOH को बनाने में ले ब्लॉक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम में उपस्थित विभिन्न अवयव किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो भंजक आसवन विधि द्वारा। बेसेमर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अमोनिया निर्माण में। हाबर विधि का प्रयोग किया जाता है इस्पात निर्माण में। और ले ब्लॉक विधि का प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, हौलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये पांचों के पांचों जो ऑप्शन हैं वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हौलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक में अगर पर्टिकुलर जगह पूछे किस जगह पर स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा हेलेबीड में। याद रखिएगा दोस्तों, हेलेबीड में हौलेश्वर मंदिर स्थित है। तंजावुर की बात करें दोस्तों, तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में। दोस्तों मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ये सभी के सभी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मदुरई ये भी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। औरंगाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में क्या स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में तो हो जाएगा दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में। दोस्तों पुरी की बात करें, पुरी पड़ता है उड़ीसा राज्य में। और कौन सी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों? तो जगह जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। और ये किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब कब करवाया था दोस्तों? तो ये हो जाता है 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। शाहजहाँ की बात करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा निर्माण में इनका योगदान रहा है दोस्तों। जैसे लाल किला का निर्माण, ताजमहल का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण और दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण, ये सभी चारों के निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहाँ ने। कुली कुतुब साहब की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने किया था दोस्तों चार मीनार बनवाया था। चार मीनार किसने बनवाया था दोस्तों? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। महाराणा कुंभा की बात करें दोस्तों तो विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा की बात करें दोस्तों तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने। कब बनवाया था दोस्तों? ये भी आप लोगों को डेट पता होना चाहिए। 1458 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी के बीच बहुत ज़्यादा टाइम लगा था विजय स्तंभ बनाने में। तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। और महाराणा कुंभा ने बनवाया था दोस्तों विजय स्तंभ। अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में किया था। अगला क्वेश्चन, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला होता है दोस्तों एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस प्रकार का पाया जाता है भारत में? तो भारत में पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे अधिक भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब पीट होता है। पीट याद रखिएगा दोस्तों, सबसे खराब होता है पीट। और सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाने वाला बिटुमिनस प्रकार का। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये 2011 की गणना के अनुसार पूछा गया दोस्तों। साहब भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या 2011 गणना के अनुसार है। इस टोटल जनसंख्या की बात करें इसमें कब कितने थे दोस्तों? तो हो जाएगा 60,07,688। 60,07,688। दोस्तों सबसे छोटा राज्य कौन सा था? सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। टोटल जनसंख्या की बात करें दोस्तों 60,07,688 ये टोटल जनसंख्या था। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का था? सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का। कितना था दोस्तों? लगभग 20 करोड़, 19 करोड़ 39 लाख के आसपास था। तो हो जाएगा लगभग 20 करोड़। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? ब्रिक्स का क्या होता है दोस्तों? ब्रिक्स BRICS। ब्रिक्स में टोटल कितने देश होते हैं? 5 देश। टोटल कितने देश होते हैं दोस्तों? 5 देश। तो B से हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील, R से हो जाएगा दोस्तों रूस, R से हो जाता है रूस, I से हो जाता है इंडिया, C से हो जाता है चाइना, S से हो जाता है दोस्तों साउथ अफ्रीका। S से साउथ अफ्रीका याद रखें दोस्तों, S से साउथ अफ्रीका, C से चीन हो जाता है, I से इंडिया हो जाता है, R से रूस हो जाता है, B से ब्राज़ील हो जाता है। अगर ब्रिक्स के निर्माण की बात करें दोस्तों तो कब होता है? 2001 में। 2001 में। देख लीजिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं था। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 114 दिन। 114 दिन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों 114 दिन। दोस्तों पूछे अगर संविधान को बनाने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर बात करें दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछे दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, बाबा साहेब BR
अम्बेडकर। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, पुणे में, सूरत में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, सूरत में। दोस्तों बात करें कि पुणे में क्या स्थित है, तो पुणे में है मौसम और तथा विज्ञान मौसम और विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में। दोस्तों लखनऊ में विष औषधि संस्थान और दोस्तों गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा लखनऊ में। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा गोमती नदी पर। अगला दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।